भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानकर भारत देश के लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके शौर्य, वीरता और कर्तव्य परायणता की गाथा हमें रामायण में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ के सेकुलर लोगों की वजह से ऐसा हो गया है कि जितना सम्मान प्रभु श्री राम को इस देश में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। कुछ राजनीतिक पार्टियां तो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब जय श्री राम बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भगवान श्री राम के नाम का डंका बजता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका और नीदरलैंड में भगवान राम की करेंसी चलती है। राम नाम वाले करेंसी के नोट नीदरलैंड और अमेरिका दोनों देशों में इस्तेमाल होते हैं। इन नोटों पर भगवान राम की तस्वीर भी होती है। आइए सब कुछ बताते हैं इन नोटों के बारे में। दोस्तों, अमेरिका और नीदरलैंड दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। आपको बता दें कि वहां के नोट में भगवान राम का चित्र बना हुआ है। श्री राम के मुद्रा का प्रचलन महर्षि महेश योगी जी द्वारा अक्टूबर साल 2002 में नीदरलैंड से की गई थी। यह दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। राम राज्य मुद्रा की कीमत लगभग 10 के आसपास होती है, यानी कि अगर इसे भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाए तो यह लगभग 800 रुपए के आसपास होगी। जानकारों की माने तो नीदरलैंड में कई दुकानों में एक राम मुद्रा के बदले 10 दी जाती है। राम नाम का नोट चलाने वाले महर्षि महेश योगी जी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक परिवार में हुआ था। इन्होंने प्रयागराज से फिजिक्स विषय की पढ़ाई की थी। महर्षि महेश योगी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1968 में फेमस ग्रुप बीटल्स ऋषिकेश में स्थित महेश योगी के आश्रम में पहुंचे थे और उनसे दीक्षा ली थी। इसी के बाद महेश योगी पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। उनके शिष्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक का नाम आता है। अमेरिका के स्टेट आयोवा की एक सोसाइटी के भीतर राम मुद्रा चलती है। यहाँ अमेरिकन इंडियन जनजाति आयोवा के लोग रहते हैं। अमेरिका की सोसाइटी के लोग महर्षि महेश योगी को बहुत मानते हैं। साल 2002 में द ग्लोबल काउंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नामक एक संस्था ने इस मुद्रा को जारी किया था और समर्थकों में बांटा था। इतना ही नहीं, नीदरलैंड ने 2003 में इसे कानूनी मान्यता भी दी थी। 1 और 10 के नोट में आई राम मुद्रा उस समय नीदरलैंड के कुछ गांवों, कुछ शहरों और 100 से भी ज्यादा दुकानों पर चलती थी। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में नीदरलैंड में करीब 100 दुकानें, 30 गांव और शहर के कुछ हिस्सों में राम मुद्रा चलती थी। उस वक्त सेंट्रल बैंक ने कहा था कि वो राम मुद्रा पर नजर बनाए हुआ है। उन्हें विश्वास है कि महर्षि महेश योगी की संस्था क्लोज ग्रुप में इस करेंसी का इस्तेमाल होगा। नीदरलैंड के सरकारी बैंक के अनुसार वैदिक सिटी ने सन 2002 में करीब 1 लाख की राम मुद्रा छापी थी। दोस्तों, अब तो भारत में भी रुपयों पर प्रभु श्री राम के फोटो होने की मांग चल रही है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि नीदरलैंड और अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे राम करेंसी में एक राम का मूल्य है। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रैक करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर विदेशों में राम करेंसी चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं। लोगों ने यह भी दावा किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में हिंदुओं का सम्मान करने के लिए अपने सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र का इस्तेमाल किया था। थाईलैंड राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास बोर्ड ने अपना 60वां स्थापना वर्ष का जश्न मनाते हुए 2011 में 2072 सिक्का जारी किया था। इस सिक्के पर एक तरफ त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीरें उकेरी गई थी। यही सनातन धर्म का सम्मान करते हुए विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भी अपने 20,000 के नोट पर भगवान गणेश का फोटो लगाया। उनका कहना है कि गणेश जी समृद्धि के प्रतीक हैं
और चाहे हम किसी की भी पूजा पद्धति को अपना लें, लेकिन हम अपने सनातन सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ सकते, अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकते। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम के नाम से पूरा समाज और ये कमेंट बॉक्स गूंज जाना चाहिए।